बताओ, बाहर निकलती हो, लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए? आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरी वजह से, घर वालों को, मतलब मेरी जो स्पीकिंग पावर है ना वो बहुत लोग पसंद करते हैं। मतलब मेरा सलाम करना उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। क्या, कैसे सलाम करते? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बात ये है? चीज़ मैं रजब मतलब भट्ट। रजब को बहुत पसंद, मतलब उनके जो है ना स्टाइल को बहुत पसंद अच्छा, रजब भट्ट के बारे में क्या कहती हो? मक्खी छू के गुजर गई थी ना रजब भट्ट को। वैसे तुम बताओ यार, तुम इतने यूट्यूबर्स के साथ रहते हो, घूमते हो, फिरते हो, ऐश करते हो, अय्याशी करते हो, आजकल तो पार्टीज में भी बहुत जा रहे हो। फिर मैंने फैमिली व्लॉगिंग कंटिन्यू की। अब गर्मी हो, सर्दी हो, आप किचन में आपने व्लॉग्स बनाना, फिर डेली रूटीन जो इंसान आप रह रहे हो उन लोगों को मतलब फेस करना कि भाई कैसा आदमी है, कैसा बाप है, अपनी बेटियों को सोशल मीडिया, अब क्योंकि दौर ही सोशल मीडिया का है। मतलब हर जगह जाना कैसे कर ले, तो मैनेज हो जाता है? इतना टाइम है तुम्हारे पास? तो शूटिंग्स वगैरह करते हैं? तो मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं किसी के साथ भी हूँ। मैं रास्ते से जा रहा हूँ ना, मुश्किल से मुश्किल हर 10 मिनट में एक आवाज़ जरूर है, बटल अपना। पहले फील होता था कि यार अब घर enjoy वालों ने करते नाम रखा है, लेकिन अब ये है कि अब कोई भी बोलता है ना तो उसको ऐसे हंस के देख के ऐसे एंजॉय करते हो। अगर कोई ब्रांड तुम्हें अप्रोच करे तो मैं एक वीडियो रील बनाने की क्या पैसे चार्ज करते हो? एक 13 Pro Max आ जाता, आराम से आ जाता। मतलब अराउंड 200 के। कोई तुम्हें प्रमोशन पे बुलाना चाहे तो तुम कितने पैसे चार्ज करती हो? खाना खिला दो आ जाएगी, अरे अब खाना खिला दो आ जाएगी। नहीं खैर अभी promotion यहाँ तो चाय पे आ गई। करती। यहाँ तो चाय पे आ गई। घर का जो मतलब सिस्टम है ना वो ये है, हमारे पास एक रूम है, ठीक है, और जिस तरीके से हम चलाते हैं अपना घर जो भी है वो मैं भी करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर इस फील्ड में आने के बाद तो मैंने अपना खुद का प्लॉट लिया है फॉर माय फादर एंड मदर। और मेरा आजकल तुम लड़कियों के साथ बहुत कंटेंट बना रहे हो भाई, खूब शादी डिनर भी पे जा करना रहे हो। बताइए तो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप यू डूइंग ऑल आर ग्रेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई वेलकम करता हूँ आपको अपनी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारी पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं भाई, दांत उनके बहुत बड़े हैं। कराची और पूरा पाकिस्तान उनको एज अ बॉटल ओपनर जानता है। ये उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा या मैं कोई उनको रोस्ट नहीं कर रहा, ये उनकी आइडेंटिटी है। तो वन एंड ओनली उवैस जीवा। अस्सलाम वालेकुम उवैस, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ अनदर गेस्ट हमारी पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मैंने कहा कि उवैस, अगर तुम्हारे पास कोई लड़की है अच्छी प्यारी तो तुम उनको पॉडकास्ट में ले आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई गर्ल्स होनी चाहिए। लेकिन प्यारे लड़के ने टाइम नहीं दिया, तो फिर आपको पता है फिर मैं ले आया। माशाल्लाह, जो भी लेकर आए हो अच्छी है, अल्लाह पाक खुश रखे। तो भाई मेरे साथ मौजूद है कराची की लड़की के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, फैमिली व्लॉगिंग भी करती हैं और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर भी हैं ये। इनके बकौल इनके मैंने एक मिनट अली भाई, इन्फ्लुएंसर की स्पेलिंग सुनाओ सबसे पहले तो। अगर सुना दी तो क्या मिलेगा? नहीं, मतलब अगर सुना दी तो स्पेलिंग क्या भी मिलेगा? सुनाना और फिर मतलब भी बताना तो इन्फ्लुएंसर अगर का। मैं स्पेलिंग बता देती हूँ सो पूछ ले क्या देने लोग वाला अपने है? आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना। नहीं मैंने मतलब तो बताओ इन्फ्लुएंसर का मतलब स्टार्टिंग क्या में होता ये है? कहा कि मैं बन रही हूँ, मैंने जी, आपको जी। ये बताया कि मैं बन रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्या बन रही है उसका लोगों को मतलब भी तो देखते पता होना सीखते चाहिए हैं ना अली भाई। इंसान। ठीक है, लोग इन्फ्लुएंसर की डॉक्टर मैं स्पेलिंग सुना रही हूँ, लेकिन इससे पूछे देगा क्या? लोग यार डॉक्टर- देखो ओएस, यहाँ तो मतलब होना चाहिए। वो कह रही है कि मैं सुना देती हूँ। मैं सुना देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। $50 ओके डन। ओह माय गॉड, डन हो गया। ओके तो प्लीज मैं सुनाती हूँ। कैमरे में देख के सुनाइए, कैमरे में देख के सुनाइए। INFLUENCER। चलें अब इसका मतलब भी बता दें। अब मुझे मिल गया $50 मिल गया। अब इसका मतलब गया बाहर में। अब इसका मतलब भी बता अब दें। इसका मतलब भी बता दें प्लीज। अब मुझे पता थोड़ी है। हाँ चलें, अब $50 वापसी कर दे जिस हाथ से लिए थे। देखो लोगों को सीखते हैं, मतलब आर्टिस्ट बनना है, करना तो पड़ेगा ना। क्या बात है यार, क्या बात बंदी है, जो बन रही है जबरदस्त। उसको उसका मतलब ही नहीं पता। चलो यार, Details फ्यूचर में में जाए बन जाएगी। हम, क्या हाँ। एज है आपकी? मेरी 18। दिन रात मिलाकर? हाँ दिन रात अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। अभी तो 18 साल ये की है बातें तो पूछी थोड़ी जाती है, अभी- बताई नहीं जाती, नजर लग यार बतानी पूछी चाहिए नहीं सब। जाती या बताई नहीं जाती, नजर लग ये जाती कंफर्म है। कर लें। यार बताई मजा आ रहा है नहीं मुझे पॉडकास्ट करने में। बातें करो आप लोग, बातें करो। पूछी भी नहीं जाती। यानी तो कि लोग आप बोलते हैं, अब "हमको अपनी age का नहीं पता होता।" अब आप उफो की तरह हम दोनों को लड़वाएंगे। मैं मैंने तो second अभी को बन रहा है। इंट्रोड्यूस करवा रहा था उस, तुम बोलते चले गए इन्फ्लुएंसर की वो बता दो, ये बता दो। मुझे तो $50 हाँ मिल गया। अच्छी बात है, चलो मुबारक हो। Thank you। मैं तो इनका इंट्रोड्यूस करवा रहा था इनको कि भाई ये कौन है, क्या करती हैं। तुम बीच में बोलना शुरू हो गए, क्या मैं करवा दूं? खाला बनने की आदत है ना इनके असल में। बस बीच में ये टांग बात अड़ाने इनको की। कैसे पता चली? बस फिलहाल नो इसके कमेंट, दांतों बाद पे में नहीं जाए बता आप, बाद इसकी में बदला खूबसूरती लेते पे हैं। नहीं जाए आप और please। सीन ऐसा है इससे कि दूर अली भाई रहें। बोल रहे हैं कि लोग मुझे बॉटल ओपनर के नाम से जानते हैं, तो सीन ऐसा है कि आज हम ओपन करेंगे अली भाई की पॉडकास्ट। क्या बात है। तो Podcast। आप आज मेरी पॉडकास्ट का इंट्रो देंगे प्लीज, कैमरे में देखकर। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ अली भाई हैं। थैंक यू। बस इनका पॉडकास्ट था तो बैठा लिया।
ओवैस जी वाह। और ओवैस जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी में फिलहाल तो ऐसे चल रहा है। और घर में क्या चल रहा है? घर काम में- में क्या चल रहा है? घर यूट्यूब में- कैसी चल रही है? इंस्टा कैसा चल रहा है? टिकटॉक कैसा चल रहा है? घर में तो फिलहाल आपको पता है अम्माओं के ताने, ठीक है। जो क्या भी बन जाओ अम्माओं के ताने खत्म नहीं होते। ठीक कौन है? सा वाला ताना सबसे फेवरेट है अम्मा का? बस तो ये सोच रहे हैं ना, ये लगेगा ये पार्ट। यार अली भाई मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो तुम? नहीं ना तोड़ते तो नहीं है, लेकिन बस अब आपको पता है कौमी यार, कौमी ये- करना पड़ता है। हमारा ये तो मुफ्त की रोटी तोड़ना क्या मतलब? अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी और कोई फ्री में खाना खिला देता है तो बहुत अच्छी बहुत बात अच्छी है। बात घर है। पे एक तो मुफ्त आपको की रखा रोटियां हुआ है, तोड़ना ना। आपकी कोई मतलब आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी आपको घर में रखा हुआ है, कचरे में से उठा के आप समझा कह रहे बात को रखा हुआ है, इतना ही काफी है। यार अपनी वैसे बातें यहाँ नहीं बताओ ऑन कैमरा। नहीं, मैं अपनी बात कर भी नहीं रही, मैं किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं हूँ। वैसे आपका तारुफ मेरा ये ले। नहीं, ये बहुत गंदी आदत है। टू बी ऑनेस्ट मैंने आपको पहली बार देखा है, ठीक मैं है? कह रही हूँ, मैं मुझे हकीकत बता रहा हूँ यार। यार ओके। हाँ हाँ सच बता रहा लेकिन हूँ। जिंदगी में पहली बार इंग्लिश सुनी है मैंने। दिस इज नॉट वेयर अली भाई, दिस इज नॉट वेयर। अबे नहीं, उन्होंने कहा ना कि मुझे तारुफ की जरूरत भी नहीं है, मतलब मुझे अपनी पहचान कराने की जरूरत तो इस बात पहचान का- होगी तो पहचान बनाने की जरूरत मैंने- पड़ेगी ना। घर वाले नहीं पहचानते, आप बाहर वालों की बात कर रहे हैं। ये देखो फिर तो मुझे बता रही है, मैं अपने तारुफ की मोहताज हूँ। मुझे बता रही है, मुझे बोल रही है अपना घर वाले तारुफ नहीं पहचानते, बाहर वाले कैसे पहचानेंगे। चलो यार, ये तो बातें चलती रहेंगी। थोड़ा सा पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं और गपशप करते हैं और थोड़ी सी जर्नी जानते हैं। मिफ्रा क्या करती हो? मैं वैसे तो अभी मैं ब्लॉगिंग के उसमें आई हूँ, क्योंकि जब सब किस कर में रहे हैं आई तो है? मैं भी कर लूँ। ब्लॉगिंग कैटेगरी में आई अच्छा, हूँ, अच्छा, सही फैमिली है, ब्लॉग्स सही है, में। सही है। सो 2 साल पहले मैंने बनाया था, मतलब कुछ हालात ऐसे, सिचुएशन ऐसी हो गई थी तो मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। मैं उस टाइम 15 इयर्स की थी जिस टाइम मैं जॉब पे लगी ठीक थी। है। उस टाइम कोई जॉब नहीं दे रहा था, बट स्किल्स पे आपका वो होता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। आपकी एजुकेशन उस वक्त मेरी नहीं देखी थी किसी ने भी, क्योंकि मैंने मैट्रिक भी नहीं किया था, मैं मैट्रिक में थी। अच्छा। देन आई डिसाइडेड कि जॉब कर ली जाए, और उस वक्त कोरोना के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ कर नहीं पा रहे थे जॉब की। मैंने देन मुझे आइडियाज अभी मिले आपकी लोगों क्या को एज देख है? के। मेरी 18। 18 है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारी और एक सेकंड, और कोरोना में आप कितने की थी? 15 की। झूठ कितना बोल रही हैं आप यार? उसी के बाद मैंने स्टार्ट कोरोना किया को ना। गए हुए 5 साल हो गए। नहीं नहीं, कोरोना में हाँ, 15 की थी या 18 की। मैंने बताया ना आपको, ये बातें पूछी नहीं जाती। चलो, यानी कि 20 साल की हो, 20 साल की हो। समझ कह लिया लो, वैसे कह ही लो। ना, पूछी नहीं जाती यार। ओएस के दिमाग में वैसे नो। ओएस बोल दो ओएस जो आ रहा है। वैसे निकालो। और वो आ के नाम याद नहीं आ रहा यार। रबिका। हाँ रबिका यार ये नहीं करो यार, ये नहीं करो यार। देखो नहीं देखो, देखें, अच्छा रबिका बहुत अच्छी बंदी है, बहुत सही अच्छा है। कंटेंट Yes, बनाती है बिल्कुल। और दिल की भी बहुत अच्छी है। बाकी ऐसा मजाक मस्ती ठीक है। हाँ मजाक ही हो रहा है ना यहाँ पर। मजाक अच्छी ही हो रहा बात है ये। अच्छी बात जब ये है। लंबे लंबे फेंक सकती है तो रबिका नहीं कर सकती। चलो चलो, अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, फिर तुमने डिसाइड किया कि भाई अब मैं सही दूसरे है। लोगों को देखने लगी, ब्लॉगर्स को, जब ये कह रहे किसको देखती हो फैमिली व्लॉगिंग में? मासूद है। है यार मास, यार कितनी तारीफें सुनने को मिलेंगी मुझे अपनी मास पॉडकास्ट में। तो मैं एक बहुत बड़ी अच्छा बड़ी content अच्छी है। बात बताने वाला हूँ कि मेरी पॉडकास्ट आज कोई 27th एपिसोड होगा आप लोगों का। हर एपिसोड में ना सबने मास की तारीफ की है, तो मेरी जान रियली प्राउड ऑफ यू। नहीं, मास के साथ साथ हम बासिल को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, दैट्स व्हाई हाँ हम तो लोग वॉच देखो, करते हैं। बासिल तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्या ही प्यारा बात है। है। बासिल के आने से पहले मास भाई के बहुत अच्छे फैन थे। बिल्कुल ऐसे, लेकिन और मास के अब आज भी बासिल अच्छे की फैन। हरकतों के फैन है। हाँ वो हाँ, क्यूट वो क्यूट है भी हरकत तो होती है ना प्यारा। माशाल्लाह। अब हर जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा पैदा तुम्हारी तरह तरह ही ही हो, हो बिल्कुल। बदतमीज टाइप का। अब बासिल तो क्यूट भी है ना माशाल्लाह माशाल्लाह अब माशाल्लाह। शक्ल पे कभी आपको यहाँ पे बैठाया हुआ है आपके साथ। ये तो मुझे भी रोस्ट कर देंगे बाद। अच्छा, तो फिर अब फैमिली व्लॉगिंग में आई हो तो कैसा रिस्पॉन्स है? क्या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सही है। है। मुझे 4 मंथ्स डेली बेसिस पे, मतलब डेली व्लॉग्स आते हैं। डेली कर रही हो? डेली कर रही यार ये हूँ। बहुत बड़ा काम है डेली व्लॉग्स करना। बहुत मुश्किल आती है भाई। हमने- और माशाल्लाह पे मेरे सब्सक्राइबर से ज्यादा मेरे व्यूज हैं। मेरे 8K मतलब 9K होने वाले हैं, और 15K 20K 22K 25K व्यूज आ जाते हैं। अब Daily? सोचें। Daily? हाँ डेली। माशाल्लाह यार बहुत बड़ी। अब सोचने वाली बात नहीं है। अब सोचने वाली बात नहीं है कि सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यूज है। वैसे मैं वैसे मैं डर जाऊंगा, ऐसी ऐसी हरकतें नहीं कर यार। कैच कर रहा था। अच्छा, नहीं, उसको यूं करते हैं, नॉट कैच। लिपेटते हैं। हाँ नहीं मैं लपेटना नहीं हूँ ना, इन्होंने
तो उसका गोला फेंका था। सही है। देखिए जो झूठ बोलता है उसके मुंह से साफ पता लग जाता है। अब जैसे कि लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत साफ झूठ बोलती है तो उनके मुंह से माशाल्लाह, पता ही नहीं दिखता भी है चलता। उनके। माशाल्लाह। अरे भाई झूठ की बात भी कौन कर रहा है, जो अल्लाह माफ करे, अपने मुंह पर कितना किलो का तो मेकअप थुप गई है। अगर हाँ मैं छुटा भी तो नहीं असली सकती ना शक्ल छुपा रही है ना, ये भी एक झूठी है मेकअप। फिर। अब क्या करें वैसे भाई? हाँ यार, मेकअप उन्हीं मेकअप को भी सूट- एक झूठी है। नहीं, मेकअप और फिल्टर उन्हीं को सूट करता है जिनकी शक्ल अच्छी हो। ठीक है, अब इन जैसों पे थोड़ी सूट करेगा यही मेकअप ना, और फिल्टर। सूट कर रहा है मेकअप के एंगल नहीं से। मुझे तो सूट कर रहा सूट है। कर रहा है। पहचान लेंगे, मुझे तो सूट कर रहा है। शूट कर रहे हैं मेकअप भाई के देखो एंगल से। इंसान सेल्फ मैं लव क्या वाला बोलूं? होना चाहिए। आप कुछ भी सोचे। मैं बोलूं क्या? अरे पॉडकास्ट उन्होंने मैं कुछ करी, बोल लूं करी आप। वैसे थोड़ी सी बातें कर लूं, उसके बाद ये करते रहेंगे हम लोग। सही है, बहुत लंबी पॉडकास्ट है। तो यार वैसे मेकअप जरूरी है लड़कियों के लिए यार, तो इसमें मतलब कोई बुराई की बात है नहीं नहीं। देखें अली भाई, मैं जैसा भी हूँ खूबसूरत हूँ, सही है ना। अब आप मैं makeup नहीं कर खूबसूरत हूँ, सकते। ऐसे ही हम छोड़ें यार, फिर आपको जलन होना शुरू हो जाएगी। मुझे मैं क्यों कर रहा हूँ जलन होगी? मेकअप, ये बताएं मैंने करा हुआ है मेकअप, तो शक्ल आपने भी- करा हुआ है मेकअप। शक्ल भी अच्छी होनी नहीं, एक चाहिए ना, मिनट। शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए ना। आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं यार ये असल में दुनिया ही फिल्टर्स में चल रही है ना, Yes. तो क्या अली करें? भाई Yes. आप लगाते हैं अपनी वीडियो पे फिल्टर? नहीं, कभी कभी मैं लगा लेता हूँ। कभी कभी जब खुद मेकअप, एक तब मिनट, लगा लेते नहीं। लड़कियां भूल ही नहीं देती। आप खैर, करते हैं मेकअप? नहीं, जर्नी पर नहीं आता करते हूँ। ना। मेकअप ना को मैं छोड़ दो। मेकअप करता हूँ ना मैं फिल्टर लगाता हूँ। अरे क्यों? पोल खुल हम जाएगी। नेचुरल ब्यूटी है, हम झूठ नहीं बोलते। अबे इतना माशाल्लाह, बड़ा बड़ा झूठ अपने झूठ मुंह पे नहीं बोलते हैं। नेचुरल ब्यूटी भी तो Natural बहुत प्यारे हो ना माशाल्लाह से। Yes. माशाल्लाह से तुम। अब- अच्छा उवैस, तुम बताओ काम में क्या चल रहा है? यूट्यूब कैसी चल रही है? इंस्टा कैसा चल रहा है? टिकटॉक कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टा वगैरह सब बहुत अच्छा जा रहा है। इसलिए कहते हैं पढ़ाई की और- जरूरत है। यूट्यूब देखें आप खुद आप खुद सोचिएगा। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई की ज्यादा जरूरत रहती है यार इंसान कम को। से कम कौरंगी की तरह पेप्सी को पीपसी तो नहीं बोला यार। देखिए और ना मैं स्टिंग को बोलती हूँ, और ना स्टिंग मैं तो नहीं पीती, बोला सबसे ना बड़ी यार। बात, ठीक है आपको पढ़ाई की हैं? जरूरत है, आप जाइए प्लीज। कम से कम पेप्सी को पीपसी तो नहीं इसलिए बोला कहते यार हैं आज तक। YouTube और इस ये बात जो का है मुझे ना, गुरूर है। सोशल मीडिया ने बच्चों को इस बिगाड़ बात दिया का है। गुरूर है कि मैंने पेप्सी को पीप्सी नहीं बोला। हाँ, और हम यार बोलते हैं ओवैस देखिए। सच में बता दूं, देखो मेरी पॉडकास्ट ना बहुत गपशप वाली होती है, तो लोग मुझे ये समझने लग जाएंगे कि अली भाई को एकदम क्या हो गया, कौन सी पॉडकास्ट करने लग गया। मजा आ रहा है मुझे, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। गपशप कर लूँ, थोड़ी सी जर्नी जान लूँ, थोड़ी सी बातें कर लूँ, उसके बाद तुम दोनों की लड़ाई है यार ये मेरी फुप्पो पॉडकास्ट में। हर 2 कदम पे बीच में आ जाती फुप्पो, है। और आगे एक बात बढ़ने के लिए। क्या आती नाम रहती है है। ओवैस की फुप्पो, तुम थोड़ा सा ना ख्याल करो ना इस चीज का। नहीं करे यार, मेरी फुप्पो बुरा मान जाएगी, बोलेगी किससे मिला रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, ओवैस बताओ क्या चल रहा है, कहाँ गए, मतलब कहाँ क्या चल रहा है जिंदगी, बताओ काम वगैरह कैसा चल रहा है? अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह सब बहुत अच्छा जा रहा है। बस थोड़ा सा ये जंग वगैरह चल रही नहीं, सही है। तो इससे लोगों के कारोबारों को भी नुकसान हुआ और हम इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत नुकसान हुआ। मेरी 20 मिलियन मंथली रीच इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड आज 8 मिलियन पे खड़ा हुआ है अच्छा इस तो जंग के नुक्स- चक्कर में। और तुम्हारे इंडियंस तकरीबन- फॉलोअर्स होंगे ना? तकरीबन 70% मेरे ने इंडियन अवाम है। अब उसके अंदर ये कि अब ये बाकी 30% अवाम पाकिस्तानी इतनी है, तो वो इतनी बन जाती है कि फिर इंडियन तो पता नहीं कितने होंगे। अब 70,000 मेरे फॉलोअर्स थे। जिस दिन इंडिया ने वो पहला वॉर का सेटअप स्टार्ट हुआ था ना, उस दिन मेरे 70 के फॉलोअर्स थे और चंद घंटों में 66 के पे हो गए। फॉलोअर्स 70 के कम से- हुए? हाँ ना, 70 के से 66 के पे आ गया। लेकिन यार अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स भाड़ में जाए, हमारा देखें, पाकिस्तान ये- पहले। ये है, सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जिंदाबाद। लिए मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, आज़्म मेरा तभी मेरे इरादे है और आपको एक मजे की बात बताऊं अली भाई? गयूर। जी जंग चल रही थी ना, इतना सा भी डर लगाओ यार, जंग चल रही है, भरोसा था आर्मी पे। यार असल में ये इंडिया वालों को सोचना चाहिए, जंग उन लोगों से लड़ रहे हैं जो पैदा ही शहीद होने के लिए होते हैं, ठीक है? मौत को तो हम ऐसा समझते हैं कि यार हमारे- मौत है ना तो आ जाए। हमारे यहाँ ये एक कॉल बड़ा मशहूर है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी जंग की कोई बात होती है तो फिर सारी नफरतें, सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े एक तरफ हो जाते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द वन होते हैं हम लोग। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर देखो उन लोगों ने शुरुआत की, एंड हमने किया, बोलती बंद हो गई, जीत मजे गए की दुनिया बात में, और देखें हर जगह कि पे अल्लाह ने आप इज्जत लोगों रख ने ली। 1-2 वीडियोस देखी होंगी सरगोदा की और इधर उधर की, यहाँ से मिसाइल फायर हो रहे हैं और इधर गांव के बंदे बैठ के देख रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं वो लोग, Enjoy- इंजॉय अरे कर वो रहे हैं। मिसाइल लॉन्च होते हुए देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं टैक्स भी हम भरते हैं, तो लॉन्च होते हुए भी हम देखेंगे। हाँ एंजॉय कर रहे हैं वो लोग यार। तो ये खैर हमारे ऐसी तो पाकिस्तान हमारी का, आवाम है। हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस कर रहा हूँ, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। और पाकिस्तान के लिए फॉलोअर्स क्या, पाकिस्तान के लिए भाई हम जान अपने भी कुर्बान। अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, अपने माँ बाप भी कुर्बान कर देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान बना ही बहुत सारी कुर्बानियों के बाद है। जो तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा वो औरंगजेब
भाई जो आजकल हर लड़कियों का यार! क्रश चल रहे, हर लड़कियों हर का क्रश लड़कियों चल का। रहे। तुम्हारा भी है? नहीं मैं नो थैली है, नहीं Me मेरे को no. कचरा डाल के वापसी बाहर फेंकने। मंगवा मतलब दूं? मेरे इसका क्रश है, इनका क्रश है, तुम्हारा क्रश है। मैंने लड़कियों की क्या बात करी मतलब? तुम भी- यार अल्लाह मतलब माँ के तुम्हारी रैली भी तो भाई कुछ- ना दिमाग देखो, है तुम्हारी दिमाग। भी तो कुछ- वो आपने एक बात सुनी है, कहावत सुनी है कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। मैं आप मेरी बात पे गौर करिएगा। लड़कों के पास दिमाग नहीं होता। जब आप मेरी बात चलो गौर- हमारा तो घुटनों में जब- होता है। जब आप मेरी बात गौर करिएगा, मैंने बोला लड़कियों का क्रश है, ये बोल रही है आपका क्रश है, मैं लड़की दिख रहा हूँ। हाँ लगते तो तुम वही हो, तुम्हारी जिस तरीके की हरकतें हैं, बातें हैं, फुप्पो वाली खालाओं वाली, तुम तो वही हो। नजर आ रहे, हाँ बिल्कुल नजर आ रहे नजर कौन आना भी पप्पू और चाहिए। खाला बनी हुई है। यार वैसे ये सीरियस टॉक हो रही है। पहले हम आपकी बातों पे आ गए ना, फिर जब आपको पता हाँ, है मैं करेंगे। शुरू होता हूँ तो ठीक मैं है। फिर रोकना मुश्किल अच्छा हो जाता उवैस मैं तुमने और भी पॉडकास्ट की होंगी, करते हो माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें और इज्जत दे। मैं तुमसे ना तुम्हारी जर्नी जानना चाहता हूँ। अच्छा तुम हंसते रहते हो माशाल्लाह, लोगों को हंसाते रहते हो, बट एक्चुअली में क्या है, कैसी ज़िंदगी है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक का सफ़र कैसा है तुम्हारा? अभी तक का सफ़र अली भाई आसान नहीं था। अभी तक का सफ़र अली भाई आसान नहीं था, मुश्किल भी नहीं था, आसान भी नहीं था। ये है अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बस ये फील हुआ कि अब उवैस जीवा का दी एंड है, लेकिन बस अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जब आँख ये सोच के बंद करी है कि बस अब उवैस जीवा एंड है, और नेक्स्ट डे जब आँख खुली है तो उवैस जीवा का उस उरूज पे पाया है जितना सोचा भी नहीं था। क्या बात है। ऐसी लाइफ भी ऐसे भी हुआ है। और बाकी ये है कि जो ऑन कैमरा लोगों को हंसा रहे होते हैं, खुद हंस रहे होते हैं, ऑफ कैमरा फैमिली में ऐसा नहीं है, टेंशनें बहुत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये ऑन कैमरा लोगों को हंसाने के लिए खुद भी हंस रहे होते हैं, लोगों को भी हंसा रहे होते हैं। तो जैसी लाइफ हमारी सोशल मीडिया पे दिख रही होती है वैसी है, लेकिन बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे लोग बोल रहे होते हैं क्या भाई ये तो हंसता रहता है ये वो। तो हम भी जैसा आप लोग देखते हो ऑन कैमरा वो एक कैरेक्टर है, वो भी सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन हमारी चंद पाकिस्तानी अवाम ऐसी है जो वीडियो देख के हंसते भी हैं, खुश भी होते हैं और अपनी काफ़ी सारी टेंशन भुला भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कीबोर्ड वॉरियर बने हुए होते हैं। कमेंट उसके बाद सेक्शन भी पे कमेंट्स ऐसे कर होंगे, अरे भाई आप लोगों की टेंशन दूर हो रही है, आप लोग एंजॉय कर लो, बस खत्म, एंजॉय करो। हमारा मकसद आप लोगों को एंजॉय कराना है, माशरा ख़राब करना नहीं है। क्या बात है। आके हमें गालियाँ दे रहे होते हैं, अबे क्यों गालियाँ दे रहे हो, हम आप लोग को एंजॉय करवा रहे हैं, आप एंजॉय करो बस, दैट्स इट। कमेंट्स पढ़ते हो तुम? अरे भाई पहले पढ़ता था, लेकिन अब ये है कि कमेंट्स पढ़ के एंजॉय करता हूँ, सीरियस नहीं लेता। सही है। तो तो मेरे यार कमेंट्स है ना, गालियाँ नहीं होती, लोग तफरियाँ कर रहे होते हैं, मजाक मस्ती चल रही होती है, गालियाँ नहीं होती। सही है। यार उवैस मुझे बताओ कि ये एक ऐसा सफ़र है और ये सोशल मीडिया एक ऐसी वॉर है जो चाहता है कि मैं सबसे जीत जाऊं, ये होता है। तो तुम इस सोशल मीडिया पर आए, कितना मुश्किल हुआ तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें करना? क्योंकि आई नो कि तुम मेमन हो और शायद मेमनों में ये अच्छा नहीं समझा जाता है, एम आई राइट? अगर सही है, ऐसा है तो सही है, प्लीज़ इसको क्लियर करो कि किसने साथ दिया और कितना मुश्किल हुआ और क्या क्या हर्डल्स आए इसके बीच में। सबसे पहले तो मैं आपने जैसा बताया, मैं मेमन फैमिली से हूँ, बिजनेसमैन फैमिली कहलाती है ये। तो अब हमारी फैमिली में ऐसा है कि तो अब सीन ऐसा है कि जैसा आपने बताया मैं मेमन फैमिली से हूँ, और दूसरा ये फैमिली बिजनेस फैमिली कहलाती है ना, तो बिजनेस बैकग्राउंड है, मेमन फैमिली है। तो अब हमारी मेमन फैमिली में ये होता है कि पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद कारोबार की तरफ आ जाओ। अब जो दुकानें वाले साहब और संभाल लेते, अब उस पर तुम आ जाओ। तो यही था, पढ़ाई पूरी करने के बाद इरादा तो वही था कि शॉप पे जाएंगे करेंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया की फील्ड पे आ गया। फिर आप लोगों ने मेरा वो रोड फटीक वाला शो देखा होगा, ऑल क्रेडिट गोज टू सलमान सैफ। सलमान भाई, और सलमान भाई को भी सारा क्रेडिट जाता है, बाकी हमारी मेहनत भी थी। आप लोग की तो लेकिन है यार, इसमें मैं कोई एक शक बात नहीं बताता है। हूँ, किसी एक को क्रेडिट नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। सबका अपना अपना मेरी नसीब थॉट भी होता यही है कि यार आप लोग जोड़ो और लोगों के ऐसा ही नसीब है, जोड़ो ऐसा ही तो है। अच्छा अली होगा। भाई आपको एक बात बताऊँ, आप अपने नसीब पे जितना बोल रहे हो ना कि बस मैं सब खा जाऊंगा, नहीं खा सकते। आप बोलोगे ना मैं पूरे समंदर का पानी अकेला पीऊंगा, नहीं पी आप सकते। नहीं पी सकते। बहुत अच्छी बात है। देखें अल्लाह ने ना सबके नसीब में है, एक रोटी लिखी हुई है। अब ये फ़ोन पर आवे ना इधर, मैं बोलूँगा ये मैं ले लूँगा, तो ये मैं ले नहीं सकता जब तक मेरे नसीब में नहीं होगा। बस बात सारी यही है, सबको क्रेडिट जाता है, ठीक है, सबके नसीब का जुड़ा हुआ था, सबका नसीब था और मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपने देखा होगा, बहुत ट्रेंड पे शो चला था
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह दुबई, देखा जा रहा था। वर्ल्ड में बहुत ट्रेंड पे चला था वो रमज़ान, पूरा तकरीबन उस शो के नाम हो गया था। तो फिर ये सारा सीन हुआ। इसके बाद फैमिली की तरफ से आवाम तो बैकलैश दे रही थी, लेकिन उस पर आवाम ने एंजॉय भी बहुत किया। हमें अभी भी फीडबैक्स आते हैं ना कि यार अवीज़ भाई, और आपको मज़े की बात आता हूँ, रमज़ान में मैं लास्ट JDC पे गया था, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो ये हालात के नज़र हुए थे। उन्होंने ये बोला अवीज़ भाई कि पिछले कितने टाइम से ऐसे ही चल रहे हैं, और जब ऐसे हालात होते थे और जब हम घर पे थके हुए आके आपकी वीडियोस देखते थे ना यार, पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती थी। तो मैं उनको यही कहा कि भाई आप दुआओं में याद रखिएगा, बाकी हम तो आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, बस कुछ चंद लोग थे जिनकी वजह से हमने शो डिसकंटिन्यू करा। ये सारा सेटअप था। इसके बाद मेरी फैमिली ने ना पापा को छोड़ गए, पूरी फैमिली की तरफ से अली भाई कॉलें आई हैं कि यार क्या कर रहा है ये आपका बेटा। और मेरा जितना भी बैकग्राउंड है ना, फैमिली बैकग्राउंड मेरा ननियाल, वो पूरा दीन वाली साइड पे है ना, इस्लामिक साइड पे। मेरे क्या बोलते हैं कज़न मस्जिद के इमाम साहब हैं, मेरा छोटा भाई खुद हाफिज़ है, हाफिज़ कुरान, सही है। और मेरे काफ़ी सारे कज़न मौलवी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, और इस्लाम के ये दीन के काफ़ी बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं, सब वो कर चुके हैं। कोई आलिम है, कोई मौलवी है, कोई हाफिज़ है, ऐसा सारा सिस्टम है। दावत इस्लामी वालों को आप जानते होंगे, बिल्कुल जानता सारे हूँ। उनके बड़े बड़े इंचार्ज हैं और ऐसा सेटअप है। सैलानी वालों को भी आप जानते होंगे, जी जी, ये बशीर फारूकी हाँ, साहब। बशीर फारूक साहब, इन सब के घर उठना बैठना है हमारा, ठीक है। ये सब हमारी दावतों वगैरह पे भी आते रहते हैं। तो अब इस फैमिली बैकग्राउंड से जब मैंने ये काम करा ना कि रोड पे बैठ के वो सारी तफरियाँ वगैरह करी, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत बोला, मेरी खालाओं के फ़ोन आए और यानी कि बस बहुत कॉल नहीं कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, क्या कर रहा है। अगले के ससुराल से कॉल आ रही है तो वो भी बोल रही है कि यार देख ये मसला हो रहा है और ये सीन है। तो बस बहुत बैकलैश है, लेकिन फिर पापा ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने भी पापा बैकबोन है। पापा बैकबोन है, और मैंने पापा को दिखाया कि यार ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बैकलैश बहुत आ रहा है। मैं तो रो रहा था भाई, सच्ची बात है, क्योंकि अली भाई हाँ भी छोटे हो, इतनी कोई एज थोड़ी छोटा है। हूँ, दूसरा हमने तो आवाम को खुश करने के लिए करा था और मुझे आइडिया नहीं था कि, क्योंकि उस वक्त तक मैंने ना ऐसा बैकलैश नहीं देखा था। सही है, जो बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि मैं अभी तो ज़िंदगी की स्टार्ट हुई है। अब जब मैंने देखा ना आवाम का इतना बैकलैश, इधर से उस वक्त लोग गालियाँ दे रहे थे, गालियाँ आ रही हैं, इधर से आवाम हैवी मस्ती मजाक कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो मैंने अपने माइंड में दिमाग में ले मैं लिया, ठीक है। रो रहा था। तो फिर मेरे वालिद साहब ने बोला कि 2 अल्फाज कि मैं हूँ ना, बस मैं पीछे खड़ा हूँ, बात खत्म हो गई, दुनिया बस तेल लेने जाए, जो बोल रही है बोलने दे, बात खत्म। फेस किसको करना है। मैंने कहा आपको, बोला बस मैं रेडी हूँ ना फेस करने को, रेड लगा दे। बस क्या बात है। वो दिन, अल्लाह वो पाक जो तुम्हारे 2-3 अब्बू को सलामत रखे, आमीन आमीन और आमीन। मेरी ये दुआ है। बहुत ही कोई नाइस बंदे हैं भाई। और बस ये जो 2-3 अल्फाज बोले ना, उन अल्फाज के बाद फिर मैंने सोच लिया कि तुमने बस, बोला अब मैं और गंदगी करूंगा। हाँ फिर आप आ गए फिर आप आ गए। ये रोस्ट हो जाएगा मेरे ऊपर, ठीक है। तो वैसे तुमने भी बात की सलमान भाई का जो रोड फटीक था, यार वो सलमान भाई को क्यों छोड़ा तुम लोगों ने, क्या सीन था वो? सारा मसला ही बैकलैश का था अली भाई, सारा मसला ही बैकलैश का था, क्योंकि आवाम एंजॉय भी कर रही थी और फिर वही बात जो मैंने आपको बताया ना, कीबोर्ड वॉरियर भी बनी हुई थी। क्या कहना चाहोगे सलमान भाई को? और ये है कि सबकी फैमिलीज़ ने बोला कि मेरी अपनी अकेली भी फैमिली ने नहीं, सबकी फैमिली ने आवाज़ उठाई। मेरी फैमिली ने इस वजह से ज़्यादा करा क्योंकि एक तो मेमन बैकग्राउंड, दूसरा साला दीनी बैकग्राउंड, तो ये सारी वजह से मेरी फैमिली ने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। वाले साहब साथ खड़े थे, मैंने कहा बस कूद गए तो अब पार भी करेंगे दरिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा यार, सलमान भाई को मतलब मज़े का स्ट्रगल है तुम्हारा। अच्छा मिफ़रत, तुम बताओ कि कैसे शुरू हुआ और घर में कौन कौन है, क्या है, लाइफ में क्या चल रहा है? सबसे बड़ी और बात इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मोबाइल देखा था, अपनी वीडियो बना ली, वो किसी ने डाल दी। देखो, हर और वो इंसान वीडियो आपको की ना- पता है कैसी थी? हर इंसान की अपनी, चुप कर जाओ, हर इंसान की जो है देख ना ले, अपनी life खुद बोल रही है story कि देखो ऑन कैमरा नहीं बताना, चुप कर जाओ। हर इंसान की अपनी लाइफ स्टोरी होती है और कोई ना कोई अपनी मंजिल पाना चाहता है, और हर किसी की जो लाइफ स्टोरी स्ट्रगल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और हर कोई चाहता है कि अपने ड्रीम्स, अपनी कुछ अचीवमेंट लेकर आए जिससे आपको भी फ़ख्र हो और सबसे बड़ी बात आपके माँ बाप को फ़ख्र हो। सो हाँ, यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग 5 बहन हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वालिद साहब और मदर का बेटा बनूं। बट मैं अब ये सोचती हूँ, पहले मैं ये सोचती थी कि बेटा बनूं, बट अब मैं ये सोचती हूँ कि अपना बेटी कमाल की हूँ। ठीक है, बेटी होनी भी बड़ी फख्र की बात होती है बिल्कुल इंसान ऐसा ही के है। लिए। पहले लोग सोचते थे कि भाई बेटी हुई रहमत है, रहमत। इंसान को रहमत है, बीमारी हो अल्हम्दुलिल्लाह। चल जाता है, जी, इंसान को बीमारी हो चल जाता है, लेकिन खुश फहमी हो ये कभी नहीं चलता। मैं अच्छी बेटी हूँ, ये अब खुश यार फहमी जल्दी हो। जानने दे यार अब तो प्लीज। मेरे माँ बाप बताएंगे ना कि
अच्छी बेटियों की नहीं हूँ। ठीक है। खैर मैंने फिर स्टेप लिया अपने मदर फादर के लिए, अपनी फैमिली के। सबसे बड़ी बात मैं अपनी बहनों के लिए स्टेप लेना चाहती थी कि भाई उनको ये ना लगे वो सब कि बड़ी हैं छोटी हैं? सब मेरे से छोटी हैं। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं ये चाहती थी कि मैं उन लोगों के लिए स्टेप लूँ, उनको ये ना लगे कि मेरा भाई नहीं है, हमारा भाई नहीं है। तो मैं अपनी मम्मा के लिए बेटा बनना चाह रही थी। सबसे बड़ी बात, अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो अपने माँ बाप की वजह से ही हूँ, क्योंकि अगर मम्मा किचन व्लॉग्स ना बनाती तो मेरे व्लॉग नहीं चलते। सही है। और अगर पापा मुझे बाहर लेकर ना जाते, उनकी स्ट्रगल ना होती, तो मैं कभी नहीं इस फील्ड में आ पाती। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने माँ बाप को क्रेडिट दें, बेशक। जिनकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। और यहाँ आने में सबसे बड़ा हाथ ही उन दोनों का है। फिर मैंने फैमिली व्लॉगिंग कंटिन्यू की। अब गर्मी हो सर्दी हो, अब किचन में आपने व्लॉग्स बनाना, फिर डेली रूटीन जो इंसान देता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। फिर लोगों की बातें फेस करना, कमेंट्स फेस करना, फिर जिस एरिया में आप रह रहे हो उन लोगों को मतलब फेस करना कि भाई कैसा आदमी है, कैसा बाप है, अपनी बेटियों को सोशल मीडिया। अब क्योंकि दौर ही सोशल मीडिया का, अगर आप बिल्कुल ऐसा ही सोशल है। मीडिया पे नहीं हो तो फिर आपकी कोई पहचान ही नहीं है। और अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया पे आ जाओ। बिल्कुल कुछ ऐसा है। अचीव करना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया पे आ गए। देन आई डिसाइडेड कि मैंने सोशल मीडिया वर्क करना है अच्छे से। और फिर मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, सीखी, फिर मैंने कंटेंट क्रिएट। खैर कंटेंट तो इतना मुश्किल नहीं है, डेली व्लॉग वालों के लिए कुछ भी उठाया दे दिया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरी फैमिली को कुछ भी रिलेट उठाया दे करके दिया, इन जैसी शक्ल भी चल जाती है डेली व्लॉग में। देखो लड़कियां चल जाती हैं, ओके, तुम जैसे शक्ल वाले काफी देर में आते हैं। सो फिर मैंने कभी ऐसे गुरूर नहीं content- करा, लेकिन बस हाँ बस मैंने यहाँ कभी कोई शायरी हो जाए, यहाँ कोई शायरी हो जाए हाय। बस प्लीज दिल प्लीज। तोड़ तेरा शायरी ये हो। एटीट्यूड 2 दिन की कहानी है। तेरा ये एटीट्यूड 2 दिन की कहानी है। मेरा ये एटीट्यूड बचपन से ही खानदानी है। ओए क्या ओए बात है, ओए क्या ओए। बात है, कंटिन्यू। मैं गाती। देखो ये याद नहीं है कि लड़कियों कहाँ की- थी। देखिए लड़कियों की भूलने की बीमारी होती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बताती ऐसा चलूं मैं कहाँ थी, मुझे बता दें। यार ये मुझे भी नहीं पता आप सुन क्या रहे थे? यार। मैं ये- सुन नहीं रहा था, मैं सबसे सब पहले तो आप स्टूडियो में थी। सिर्फ टू बी ऑनेस्ट, हाँ जी। मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, तुम्हारा स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा है, तुम Comedy- बहुत अच्छा हो। Thank you. और मेरी बेस्ट विशेस हैं कि भाई तुम आगे कामयाब हो। इंशाल्लाह। तो बस यही सुन रहा था और नोट कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मुझे ये बताओ कि यूट्यूब से अर्न करने लग गई हो माशाल्लाह? हाँ माशाल्लाह, अब तो मेरी फर्स्ट सैलरी आने वाली है। आने वाली है माशाल्लाह। कितने डॉलर हो गए? अभी 182। 182 माशाल्लाह, अराउंड कोई 50,000 प्लस 50,000 होने वाला है। 48,000 जबरदस्त यार, अपने माँ बाप का सहारा बन रही हो, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती मेरे है। लिए। और बस फखर है कि मैं एक बेटी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ, कराची की लड़की। मेरा चैनल का नाम रखने का ये मकसद था कि भाई कराची वालों की खुद की कोई पहचान बने। और मैं चाहती हूँ कि अलग अलग जगह पे जाके ना कराची वालों को एक्सप्लोर करूँ, उनकी शॉप्स वगैरह और फूड स्ट्रीट्स वगैरह, अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाऊँ। और हाँ, मैं जहाँ थी ना, मुझे याद है मैं कहाँ थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को दिखाकर दूसरों की फैमिली रिलेट करूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है ना, मतलब हाँ मैं आपको बताती चलूँ, हमारे घर का जो मतलब सिस्टम है ना, वो ये है, हमारे पास एक रूम है, ठीक है। और जिस तरीके से हम चलाते हैं अपना घर जो भी है वो मैं भी करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर का भी काम नहीं है, सही है, ड्रॉप हो गया था, तो वो बाइकें चला रहे थे। तो अभी आपको पता है गर्मी का क्या सीजन है, अपने माँ बाप को हम थकता हुआ नहीं देख सकते ना बेशक। धूप में। तो मैंने सोचा कि भाई अगर करना ही है ना तो इस फील्ड में आके कर लो जो कर सकते हो। तो मेरी फैमिली को देखकर लोग रिलेट करते हैं, यार एक कमरे में रहकर गुजारा हो सकता है, बेशक। इतनी चीजों में रह के ना गुजारा हो सकता है, इंसान शुक्र अदा करके चले ना, वैसे वो कर माशाल्लाह। सकता है। अच्छा कितने टाइम से एक ही रूम है? मैं किधर कितने टाइम से एक ही रूम है? हमारा मतलब जब से मैं पैदा हुई तब से माशाल्लाह एक ही एक रूम है। एक लेकिन रूम है। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब में कभी कभी आप लोग क्या टीवी लॉन्च में भी सोते हो? नहीं पहले नहीं पहले 4 साल एक मिनट मैं एक बात करना एक चाहूंगा। मिनट, drop। मैं एक बात करना चाहूंगा। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा। पहले- मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं एक बात करना चाहूंगा। नहीं 4 साल पहले की एक बात मिनट है, एक मिनट हालात बहुत हेलो खराब। एक्सक्यूज मी, एक मिनट हाँ, जी, excuse me, एक यार पहले मेरी बात मेरी सुनो। setting चल रही मेरे है। माइंड से पॉइंट चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जी, मेरे माइंड से पॉइंट चला जाएगा। अली भाई बात बहुत सीरियस है, Excuse लेकिन me। सीरियस है। एक मिनट हेलो यार, एक्सक्यूज सुन मी, लो, please। Sorry, मेरी है। सुनने दो, सुनने दो। इनकी बात बहुत सीरियस है और मजाक वाली बात भी नहीं है, Yes, ठीक tell है, me। सीरियस लेना चाहिए। लेकिन यार एक कमरा होने के बाद भी 5 बहनें। तुम ना डीप जा रहे हो तो वापस नहीं यार आ बस जाओ। काम की बात चलो, करने लगे। ठीक है, एक अच्छा। कमरा और 5 नहीं, बहनों आप लोग पहले तो माशाल्लाह। बहुत अच्छा हालात थे माशाल्लाह, लेकिन फिर आपको पता है यार कि ये तो हर कभी इंसान ups and लेकिन down हो जाता है, होता देखो इंसान स्टोरी की। हिस्ट्री हाँ। बनाने के लिए ना अल्लाह पाक आपको ये सब चीजें दिखाता है और फिर पाकिस्तान उसके आजाद बाद होने से पहले लोग बहुत करोड़पति थे। बिल्कुल ऐसे ही। आजाद होने के बाद लोग आपके सामने और बात है काफी YouTube की सारी। मतलब इस फील्ड में आने के बाद तो मैंने अपना खुद का प्लॉट लिया है फॉर माय फादर एंड मदर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और उसे रियली इंशाल्लाह रियली जल्दी प्राउड बनाना ऑफ भी यू, शुरू प्राउड करूंगी। ऑफ यू। वो भी किस्त बहुत पे। जबरदस्त। तो फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या बनना चाहती हो? फ्यूचर का ये प्लान है कि बस अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने मतलब बहनों भाई जो फैमिली है उनको दिखाना चाहते हैं कि भाई, और जो सबसे बड़ी बात मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो है उनको बताना चाहती हूँ कि भाई बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और लोगों को क्या है, बोलते हैं, बातें बनाते हैं, यहाँ क्या पर कर मैं सकते तुम्हें हैं एक वो लोग? शेर कुछ भी दूंगा, नहीं।
एक शेर है, एक लाइन है, तुम्हें जब भी तुम्हारे रिलेटिव्स और ख़ानदान के लोग परेशान करें ना, तो तुम अपने पेरेंट्स को ये बात कहना कि हर उस दरवाजे पे दस्तक दूंगी जो कहते थे तुझसे ना तुझसे ना होगा। होगा, ठीक है, और उस घर में मिठाई भिजवाओगे जिस घर में बेस्ट ऑफ लक है, बहुत अच्छी बात है। कैसी लगी तुम्हें? क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। कैसी लगी तुम्हें ये फील्ड? बिल्कुल हॉनेस्टली बताना। स्ट्रगल बहुत है। सिर्फ इनसे पूछूं, मिफ्रा से बताओ मुझे। देखिए स्ट्रगल बहुत है। अब इंसान थका है, बीमार है, वो मतलब उसकी हिम्मत भी नहीं है ना, तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए या लोगों को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए तो उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को बहुत सारी सेक्रीफाइस करना। आप घूमने नहीं जा सकते, आप किसी इवेंट में, वैसे तो मुझे खैर शौक नहीं किसी इवेंट वगैरह में जाने का, आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आपको वही बैड कमेंट्स, क्योंकि हेट तो आपको पता है कुछ ही 90% लोग होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फील्ड है, मतलब जो व्लॉगिंग में, बहुत सारे मेरे फैंस बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जो प्यार करते हैं मेरी फैमिली को, मुझे, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जो है ना सेक्रीफाइस बहुत करने पड़ते हैं इस फील्ड में आगे। 24 आवर्स आपने काम करना होता है, सोना जागना आपने पता नहीं तो होता, कामयाबी content ऐसे deliver ही नहीं करना, मिलती ना यार। बिल्कुल, मेहनत करनी पड़ती है ना, लेकिन कुछ ये है कि पाने के लिए कुछ sacrifices खोना पड़ता बहुत होते है। हैं। लेकिन जब आप वो चीज़ पा लेते हैं ना, जिस चीज़ फिर के लिए बहुत आप लड़ खुशी रहे होते हैं, होती वो है। तमाम तकलीफें भूल और जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं जो सोच के सोती हूँ ना रात में, वो अल्लाह ताला इतनी जल्दी पूरी करवाते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम मुझे पता लग रहा होता है यार ये मेरी दुआ जो है ना, मतलब वो दुआ मुझे बाद में कबूल होनी होती है, वो माशाल्लाह से अगले दिन ही कंप्लीट हो जाती है कि भाई अल्लाह ताला देख लें। क्या बात है, क्या बात अल्लाह है, है ना, बस मैं तो ये उम्मीद करके चलती हूँ, अल्लाह है, आगे बढ़ाओ, अल्लाह है, क्या बात सब कर है। लेंगे। इनसे कैसे मुलाकात हो गई? मैं रमजानों में बैठी हुई थी। कहाँ? तो रेस्टोरेंट में। कौन सी? बैठी हुई थी। आगे तो सुने, अच्छा, ठीक अभी है। तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तो यार, बताना उनको तो चाह रही बोलने हूँ। दो। नहीं हालत मैं बता रही हूँ आपको, मेरी ठीक है। हालत नहीं, खैर इसकी लेकिन ये पहला वाला पार्ट डालना वो ज्यादा फनी था। ठीक है, सही है, ठीक है। तो मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, मैंने वेटर को आवाज़ दी मुझे पानी की बोतल ला दो, तो कहने लगा मेरे पास फ्रिज नहीं है, मैं ना बोतल ओपनर को बुला देता हूँ। तो ये रोड पे खड़ा हुआ था, मतलब सबको बोतलें बांट रहा था, ये आया उसे बोतल खोल के दे दी, ये ले मैडम, ये आपकी। मैं गरीबों को पानी की बोतलें बांट रहा था ना, सब आपका काम होता है। रिस्पेक्ट से मुझे बोला, मैंने बोला खैर है सब। फिर मतलब सोचे आप बोतल ओपनर रोडों पे क्या कर रहा है, ये मोहब्बत आ गई कि बोतलें बेचनी पड़ शर्म रही से हैं। डूब मर जाओ। वैसे तो मरने का मकाम था। ये कौन सी हरकतें कर रहे हो यार? बस फिर मैंने बोला जीवा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कह रहा बस कमाने का एक ही जरिया बचा था। ये है तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? अब आपको मैं मजे की बात बताता हूँ। आपको पता है मैं जवाब बहुत अच्छे दे सकता हूँ, आवाम को भी पता है। दे ना, मैं चाहता लेकिन हूँ। लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। नहीं आप Ladies लेडीज हमारे- हम तो गर्ल हैं यार, लड़की जब हैं, उनको कोई ladies प्रॉब्लम हैं, नहीं तो आप मुझे दे कोई सकते problem हैं। नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अपन ने जेंडर ही बदल दिया, बोल रही है लेडीज नहीं हूँ मैं, जेंडर ही आगे बदल सुनो भी दिया। तो, अब तुम आदमी थोड़ी कह सकती हूँ मैं तुम्हें, लड़के हो तुम। तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? अल्ली भाई मेरी मुलाकात ऐसे ही हुई, बात इन्होंने करी, मैं होटल पे बैठी हुई थी, तो वो होटल चाय का होटल था, रोड पे बैठी हुई थी कुर्सी लगा के, सॉरी। सही है। और मैंने इनको देख लिया। अच्छा इसने मुझे पहचान भी लिया, मैंने क्या कहा था, मुझे किसी की तारीफ की मोहताज मैंने नहीं इसने मुझे पहचाना, मैं देख बताता लिया। हूँ। अब आप मेरी- इसने मुझे देख लिया, आप देखें बस। हाँ जी। यार को बोलने दो। हाँ आप बोलिए, मैं बता रही हूँ, मैं साथ साथ क्लियर भी कर रही हूँ ना। Let me ठीक है, clear ठीक है, आप first. बोले। चलेंगे मजाक से बात हटके। इनसे मेरी मुलाकात मेरे ख्याल से हुई थी आरजे नहीं, देखा हाँ, मुझे ये याद हाँ, नहीं। हमारी पहली मुलाकात हुई थी अल रहमान। अल रहमान बिरयानी मैंने क्या बोला, हम बैठे बैठे खाना खा रहे अल थे। रहमान टावर दावत टावर पर जो अल रहमान बिरयानी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, एक अल रहमान बिरयानी है मस्कन, सही है, मस्कन चौरंगी, हाँ। ये कॉर्नर पर ही है। वहाँ पे अल रहमान बिरयानी और एक साथ उन लोगों ने ब्रोस्ट की दुकान खोली हुई है, ब्रोस्ट अल दज्जाज चिकन अल दज्जाज के नाम ठीक से है। कुछ है। हाँ वहाँ पर भी प्रमोशन करने बहुत वहाँ पे मैं हर जगह की प्रमोशन भी करता, फॉर योर काइंड ओके, इन्फॉर्मेशन। खाने तो पहुँच गया था ना, फ्री का था ना, क्या कर सकते। तो ये क्या कर रही थी वहाँ पे? मैं तो पेमेंट करके खाना, सफाई करने आई हुई थी, सॉरी। मतलब पेमेंट करके खाना आई थी ना। बर्तन धुलवाने के लिए भी तो किसी को बुलाना था। अच्छा बर्तन भी तो धोने थे ना। क्लियर करूँ अब हम जब हम सब कुछ खाएंगे तो उसके बर्तन भी तो धोने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो अब सीन ऐसा है कि वहाँ पे मुझे इनविटेशन आया हुआ था और उनकी ना ओपनिंग से पहले की एक टेस्टिंग थी कि आप लोग आके टेस्ट करें और हमें रिव्यू दें कहते हैं, ताकि क्लाइंट्स को अच्छी चीज़ सर्व हो। ठीक है। रातों से उस उसको जो दिन- खिलाया वो खाया गया होगा। पप्पू आपका हो गया। तो उस दिन सीन ऐसा है कि फिर उस दिन हम वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई। पहले मुलाकात में तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है, ये क्या है। ठीक है, ये सच है। सच में, अब ये तो इसकी जबानी सुने ना आप। हाँ हाँ, ये सच्ची में सच बात है। मेरे को आइडिया नहीं था यार, क्योंकि इत्तेफाक का कभी ऐसे फीड पे भी नहीं आई थी
और दूसरा हाँ मैंने भी नहीं देखा तुम्हें कभी भी। मैं तो टिकटॉक बस वही ना, और अभी टिकटॉक, बोलेंगे कि इंस्टा, यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं। नहीं यूट्यूब पे मैंने कर नहीं रही देखा हूँ। पर्सनली, ठीक है। आपने भी नहीं सही देखा, है। मैंने भी नहीं देखा, और बातें ये कर रही है कि किसी की लेकिन तारीफ तुम्हारी मोहताज आंखों में ना नहीं मुझे हूँ। प्यार नजर आ रहा है इनके लिए। अस्तगफुरुल्लाह, मैं किधर जाऊँ? अस्तगफुरुल्लाह, इससे अच्छा तो मैं किसी खाली एक सवाल के ऊपर मैं $50 लुटा सकता हूँ। यार प्यार भी मुझे होगा तो ऐसे होगा, हैं? तुमसे कौन प्यार करेगा ये बताओ यार वैस, अब ये तो वही ये चीज होगी, पता है- किससे प्यार करूं? तुम्हें बहुत बड़ी बात कह दी है वैस ने ये, हम तो वैस मतलब है थोड़ी सी फीलिंग्स है, कुछ है। अरे अस्तगफुरुल्लाह करें विज्ञान, क्यों? दिमाग खराब हो गया क्या? और मिफ्रा तुम्हारे दिल में अस्तगफुरुल्लाह, इसकी शक्ल देख के कोई पैसे ना दे, भीख ना दे इसको, आप प्यार की बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी शक्ल पे मैंने $50 दे दिए, एक बनती थी ना। क्या बात है यार शक्ल वैस। ही ऐसी लग रही है कि यार भाई हाँ जी, देते जाओ यार। सही है, फिर मिले, फिर क्या हुआ? फिर मिले, वहाँ पे मुलाकात हुई, इसके बाद फिर ऐसे ही फंक्शन में हमें इत्तेफाक इनविटेशन, मुझे आता रहा, उसमें इनको भी आता रहा, मुझे भी आता रहा, तो फिर बस वहाँ मुलाकात होती रही और इसके बाद बस दोस्ती बन गई खुद ब खुद। आपको पता है जब दोनों का ये सीन है कि मतलब हम दोनों को जहाँ बैठते हैं ना वहाँ रोस्टिंग ही करते रहते हैं कि ये वो, मैं इसकी तकरीबन एज सेम है ना, तकरीबन मैं 16 का हूँ, 18 की है, ये तो तो झूठ बस बोल रहा है, 16। तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार तुम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा खासा जानते हो, तो तुम्हें कैसे लगी ये नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज, और मतलब क्या क्या समझते हो इसको तुम? कैरेक्टर वाइज तो देखें, मैं कोडंगी की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आपने कोडंगी की लाइबा देखी हो तो वो आपके अच्छा, सामने आपको बैठी लगा हुई कि है। मैं ऐसी ही लगती हूँ? ऐसा नहीं यार, लगा? मुझे तो जुबान से साफ लग देखिए, रही है। decent लग होना- रही है ना? देखिए इंसान को डिसेंट और रिजर्व रहना चाहिए, वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तुम बताओ वैस के बारे में। हाँ अच्छा है, बस है, ठीक है, नॉर्मल है, क्या कह सकते हैं आप इन लोगों को। $50 आ और गए। दूंगा ना, फिर तारीफ होंगी। हाँ देना जरा, मैं कर देती दे दो, हूँ। $50 पे तो मेरा लड़की सामान वो हो भी कर जाएगी। चुका है। एक $182 कम है। अच्छा नहीं, ओएस, मैं अब जितने अब हम- time में कर रहा है, एक उससे second। ज़्यादा तो- ओएस, अब हम आते हैं सीरियस पॉडकास्ट की तरफ। मजाक बहुत हो गया, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं अपनी पॉडकास्ट में ना बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और अब अली भाई देखना, मिफ्रा आपने मुझे दोनों, बैठाया हुआ है, हाँ अब मेरे को बैठा के मैं आपको इन्फॉर्मेशन में मिली नगमा तो सुनाऊंगा नहीं। सही है बिल्कुल। चाहे लेकिन ABCD मुझे से पता है कि जो चीज़ें तुम्हारे पास है ना दिमाग में, वो डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, क्योंकि तुमने इस एज में ना बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है, बहुत करीब से देख लिया है। अच्छा ओवैस, मुझे बताओ कि तुम्हारे फैंस हैं, प्यार भी करते हैं और डेफिनेटली बहुत सारे हेट्स भी करते हैं, हेटर्स भी होते हैं, तो कभी दिल दुखा है किसी चीज़ से? अली भाई दिल तो देखें, मेरे ख्याल से मैं आपको पहली बात बताता हूँ, मेरे जो आपने हेटर्स की बात करी ना, हेटर्स होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इत्तेफाक है कभी वो सामने नहीं है। हाँ, मेरे कमेंट्स में कुछ बंदे ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि आवेश तुम्हें ना मैं हर वीडियो पे, यानी कि तुम्हारे साथ मस्ती मजाक करता हूँ, बॉटल ओपनर भी बोलता हूँ, ये भी बोलता हूँ। लाइव मिला था मुझे ना एक फैन, बोला हर वीडियो पे कमेंट करता हूँ और हर वीडियो पे तुम्हारी हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब आपको पता है हम तो चिल सीन है, कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है नेक्स्ट। अब उसने मुझे बोला कि यार मैं तुम्हें हर वीडियोस पे बॉटल ओपनर बोलता था, ये करता था, तुम्हारे साथ मस्ती मजाक करता था, लेकिन अवेश भाई सच्ची बात ये है कि यार दिल से रिस्पेक्ट और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पिक्चर खिंचवाएंगे साथ। क्या बात है। और उसने बताया, उसने अपनी आईडी दिखाई, मुझे कमेंट्स पढ़े कि ये बंदा मैं हूँ, और फिर मैंने बोला अच्छा तुम हो वो बंदे, मैं उसके कमेंट्स पढ़ता था, देखता भी था। हाँ आइडिया याद रह जाती है। हाँ, तो मैं कहा तुम हो वो बंदे, तो उसने बोला हाँ मैं हूँ। कहा कोई मसला नहीं है, आ जाओ, तस्वीर वसीर के जाए, सलाम दुआ हुई, काफ़ी टाइम उससे, बड़ी देर उससे बातचीत हुई, बस ऐसा सीन है। बाहर तुम निकलते हो, लोग हुटिंग्स वगैरह करते हैं, बहुत बहुत होती है। किस तरह फेस करते मैं हो? गाड़ी में जा रहा होता हूँ ना, तो अब मैं जिसके साथ भी हूँ अली भाई, मेरे साथ अभी काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स भी होते हैं, मैं हर फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में रह चुका हूँ, ठीक है, मार्केटिंग यूट्यूबर्स के साथ हो चुका हूँ, टिकटॉक यूट्यूबर्स के साथ, टिकटॉकर्स के साथ मैं रहता हूँ, ठीक है, इसके बाद नॉर्मल डेली व्लॉगर्स के साथ, ऐसे सबके साथ फील्ड के अंदर अलग अलग ग्रुप हुए होते हैं, तो ऐसे सबके साथ मैंने सबकी लाइफ देखी हुई है। मैं जितने बड़े भी आर्टिस्ट के साथ हूँ या मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं किसी के साथ भी हूँ, मैं रास्ते से जा रहूँगा ना, मुश्किल से मुश्किल हर 10 मिनट में एक आवाज़ ज़रूर है, बटल ओपनर, वो बटल ओपनर जा रहे हैं। कैसे फेस करते हो, कैसे फेस करते हो? पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था कि यार नाम है, अवेश जीवा हूँ, रिस्पेक्ट है, घर वालों ने नाम रखा है, सोच समझ के नाम रखा है, लेकिन फिर बॉटल ओपनर नाम किसने दिया तुम्हें? पता नहीं कितने लोगों ने दे दिए और अभी तक याद नहीं है, लेकिन किसी नहीं, करीबी पहले ने तो किसी ने नहीं पहले दिया। जो देता है उसका नाम याद होता है कि भाई हाँ इसने बोला हाँ, था बताओ। पहली बार,
पहली बार किसने बोला था? यार अली भाई ये तो पता नहीं कि कितने करोड़ों कमेंट्स आ चुके होंगे अब तक, याद नहीं है। और बाकी सीन ऐसा है कि जो लोग रास्ते में जाके बॉटल ओपनर ये वो बोलते रहते हैं ना, पहले फील होता था कि यार अब घर enjoy वालों ने करते हो। नाम रखा है, लेकिन अब ये है कि अब कोई भी बोलता है ना तो उसको ऐसे हंस के देख के ऐसे ही उस एंजॉय करते हो। अच्छी बात है, इग्नोर करना। मैं समझता हूँ कि बोलने वाले से नहीं, ज्यादा आपको एक मजे की- ताकतवर आपको जो एक होता है ना मजे वो की बात बताऊं खामोश अली रहने भाई? वाला होता है। मेरा जैसा कंटेंट है ना, सही है, वो है मस्ती मजाक वाला, लोगों को खुश करने वाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसा है। और मेरा आजकल तुम content- लड़कियों के साथ बहुत कंटेंट बना रहे हो भाई, खूब शादी डिनर भी पे कर जा चुका था रहे हो। ये तो, सोचे। क्या बात है यार, हाँ वो ज़रा सीरियस बात है, पर्सनल है। सही है। हाँ शादी नहीं करी थी, वो सीन ये था Content- कि वो दोस्तों ने मिल के मेरे को ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया था किसी मोहतरमा के साथ, और फिर ज़बरदस्ती मेरे को हार वहीं वार पर ही निकाह, नहीं नहीं हाथ वाथ क्या हो गया, मस्त फिर हार वार वार अच्छा हार वार, हाँ देखा, वाइन है नहीं ना? नहीं हार, फिर कौरंगी की लाइफ सीरियस पॉडकास्ट चाहिए, सीरियस चाहिए। हाँ यार ये कौरंगी की लड़की हर 2 मिनट में आगे आ जाती है। कराची औरंगी की के लड़की लोग बोल रही- अगर कमेंट सेक्शन पे आ गए ना तुम्हें मारेंगे नहीं भाई। कौरंगी से भाई मैंने लेके देखिए लाओ सबसे यार। पहले मैंने एक बात करी कि कौरंगी की मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन कौरंगी की तुम बेइज्जती भी करे जा रहे हो। कौरंगी तुम की कौरंगी नहीं- में रहती हो? जी। कहाँ रहती हो कौरंगी में? कौरंगी में एक दमन टाउन स्पेसिफिक कौरंगी। लड़की की, कौरंगी में एक स्पेसिफिक लड़की की, कौरंगी नहीं की मतलब कौरंगी को बुरा भी नहीं बोलना आपको चाहिए। मैं अच्छा है, मैं बताऊं अच्छा है। कौरंगी के बारे में मैं आपको पूरा बता दूं, पाकिस्तान अच्छा है। पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग रहते ना वो कौरंगी में रहते हैं, पता है आपको ये बात? तो कौरंगी की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मिफ्रा तुम बताओ। ए भाई कि- हेलो बात सुने, ये कंट्रोवर्सी छोड़ के कहाँ जाना है? मैं भी कंट्रोवर्सी की बोल रहा हूँ। कौरंगी की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और सेकंड बात ये कि कौरंगी बहुत अच्छा है, लेकिन कौरंगी की एक मखसूस मोहतरमा वो ज़रा सा ऐसी है कि जिनका देखिए- सॉफ्टवेयर अपडेट जब तक नहीं होता ना उन्हें मज़ा नहीं आते। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होगा? वो आपके सामने अभी चल रहा है, बस पॉडकास्ट एंड होने तक इनका सॉफ्टवेयर टोटली अपडेट हो चुका मुझे होगा। कोई नहीं कर सकता यार सब मुझे पे। ऐसा लग नहीं रहा कि उनको किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ रहा है। नहीं मुझे नहीं पड़ता, खैर मुझे तो किसी चीज से भी नहीं पड़ता। मिफ्रा तुम बताओ, बाहर निकलती हो, लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए, हाँ, तो माशाल्लाह। हेट्स मिलता है लोगों का? हेट्स तो खैर अभी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ठीक है। नॉर्मल है, मतलब लो पे है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं फैमिलीज, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, खासकर मेरी मम्मा को और मुझे खासकर बहुत प्यार करते हैं लोग कि आपकी मम्मा की वजह से बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिल रहा है। मेरी वजह से घर वालों को, मतलब मेरी जो स्पीकिंग पावर है वो बहुत लोग पसंद करते हैं, मतलब मेरा सलाम करना उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या कैसे सलाम करती हो? सलाम वालेकुम जी। क्या बात ये है यार। चीज़ बहुत पसंद आती है उन लोगों को। वेरी ये गुड थोड़ा यार। सा ना मुझे किसी बंदे से वो मिला मिला लगा। हाँ, मैं रजब मतलब भट्ट। रजब को बहुत पसंद, मतलब उनके जो है ना स्टाइल को बहुत पसंद अच्छा, रजब भट्ट के बारे में क्या कहती हो? मक्खी छू के गुजर गई थी ना रजब भट्ट को। नहीं, अच्छा इंसान है, नो डाउट। देखें हर इंसान की अपनी लाइफ स्टोरी होती है और हर कोई स्ट्रगल करके बिल्कुल आता ऐसा है। ही रजब, डकी, इन सब ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तभी आज वो इस मकाम पे। भाई, और मैं एक बात देखें जो मेहनत करता हुआ आता है ना तो फिर उसको उसका रिस्पांस भी मिलता है, और जो ऐसी चीजें कर रहा होता है, ऐसी आपको कंट्रोवर्सी, वो वक्त ही मिलते हैं वो आपको। सिर्फ वक्त ही मिलता है, फिर वो हट जाता है। गायब हो लेकिन ये जाता है कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है। लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि रजब भाई के ऊपर आपने पूछा ना कैसे, तो बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन यार वो कहते हैं ना कि जब बंदे के ऊपर बुराई आ जाती है तो वो जो चीज़ें नहीं भी कर रहा होता ना वो वो तब भी हो उससे- जाती है। वो भी हो जाती है। वो जब आपकी किस्मत अच्छी हो, किस्मत में बुराई चल रही हो ना, तो आप दुनिया की सेफेस्ट प्लेस पे क्यों ना खड़े हो जाएं, आपके साथ भंड हो ही जाएगा। वो किसी शायर ने लिखा था ना कि जब वक्त बुरा हो तो ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता। हाँ। खैर मेरी बेस्ट विशेष है कि अल्लाह पाक उनके ऊपर हिफ्ज़ व अमान रखे और वो आमीन, ऐसे सेट रहें। और वैसे तुम बताओ यार, तुम इतने यूट्यूबर्स के साथ रहते हो, घूमते हो, फिरते हो, ऐश करते हो, अय्याशी करते हो, आजकल तो पार्टीज में भी बहुत जा रहे हो। नहीं, देख रहा हूँ पार्टीज हर वार्टीज किसी में की मैं शादी नहीं में जा रहे हो, माशाल्लाह खूब डांस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। कैसे कर लेते हो ये? क्या डांस? नहीं ये मतलब हर जगह जाना कैसे कर लेते हो? मैनेज हो जाता है? इतना टाइम है तुम्हारे पास? अरे भाई ये फारिग मैंने लोगों के पास क्या टाइम हो, किस चीज़ का टाइम नहीं होता। हाँ, क्या कह रहे थे? और बात यही कर रही थी कि पूरा दिन घर में होती हूँ, बस फारिग होती है तो व्लॉग बन ही जाता है। हम फारिग नहीं होते ये हैं, भी इस वजह से ये भी हमारे क्या काम- करते हो ये तुम भी काम ही होता है। स्पेसिफिकली? कुछ ऐसा कोई काम बताओ। देखें अली भाई, स्पेसिफिकली मेरा मेन काम तो सोशल मीडिया की फील्ड का ही है। सही है। ठीक है, जो भी काम कर रहा होता हूँ ना मैं इसी में होता हूँ, ज़्यादातर शूट्स पे। और जिस दिन शूट्स पे नहीं हूँ, घर पे हूँ, तो उस दिन टोटल एडिटिंग का काम, ये काम, वो सारा। अगर कोई ब्रांड तुम्हें अप्रोच करे तो मैं एक वीडियो रील बनाने की क्या पैसे चार्ज करते हो? यार ये बात मैं देखे मैं जानना चाहता हूँ और मैं बगैर पूछे तो मैं टॉपिक चेंज नहीं करने दूंगा। बताओ कितने पैसे लेते हो? एक स्टोरी सुनानी थी। हाँ सुनाओ। हाँ वो सुनाते हैं। सुना। देखें सीन ऐसा है कि आज वो आपने वो जो बात करी थी ना हेटर्स को लेके और ये हुटिंग को लेके, इसी में मैं आपको एक बात बताऊंगा। मेरे सीन ऐसा था कि मेरे पास आई हुई थी इनड्राइव की प्रमोशन और अच्छे अमाउंट पे आई हुई थी ना उन्होंने। क्या अमाउंट था? कितना अच्छा अमाउंट था?
काफ़ी अच्छा अमाउंट। कितना? मैक्सिमम तकरीबन देखा जाए ना तो अच्छा अमाउंट था। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ये ले लें कि एक 13 प्रो मैक्स आ जाता, आराम से आ जाता। मतलब अराउंड 200 के अराउंड, पीटी है नहीं, नॉन नॉन पीडी अराउंड फैक्ट 100 के, हाँ 100 100 के। ठीक है, सही है। फिर ठीक है। अब इतने की वो प्रमोशन थी और उसके अंदर करना ये था कि पूरा दिन गाड़ी के ऊपर स्टिकर्स लगा के और टोटल इन ड्राइव के स्टिकर वगैरह लगा के अपनी पर्सनल गाड़ी के ऊपर। अब मैंने एक गाड़ी ली हुई थी कंटेंट के लिए मैदान, आपको बताया था भाई अभी कौन सी है तुम्हारे पास? मार्शल स्पोर्टेज है ना? नहीं है। अब वो फैमिली की गाड़ियाँ तो अभी मेरे पास अच्छी हैं। कौन कौन सी है? जैसे कि मोको, ठीक है, इसके ठीक बाद है। फ्रीड है, कौन सी है? फ्रीड, ठीक है। और मोको, और इसके बाद फिर मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैदान रखी हुई है, क्योंकि कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना होता है, कोई शूट कहाँ पे, वो अल्लाह आपका भला करे, वही एक फार्म हाउस उधर है, एक फार्म हाउस इधर। और फिर आपको पता है कि कराची के रोड भी ऐसे हैं कि पहले कराची में ना, देखें, पहले रोड पे कराची होता था, अब खड्डों में थोड़ा सा कराची होता है, समझे? तो क्या बात है? इसके लिए मैंने मेहरान रखी हुई है। और अली भाई मेहरान हर दूसरे दिन भूल जाती है, इतने खड्डे हैं कराची में। तो जब मैंने गाड़ी ली थी हाँ, तो मुझे मैंने याद है, मुझे आपको दिखाया था, चेक बताया कराया था कि अली भाई ये लिए और इसको 0 से स्टार्ट करूँगा, और आपने बोला था ये अभी भी 0 है। याद होगा आपको ये बात। सॉरी यार, वो एक रियलिटी थी, मतलब रियलिटी नहीं थी वहाँ, वो अच्छा ऐसी ठीक भी है। नहीं थी। इन ड्राइव पे आओ, सॉरी वो पुरानी बातें खत्म कर हाँ, दो। वो ठीक है, इन reality ड्राइव पे नहीं थी। स्टिकर लगाने थे, सही है। बात नहीं चेंज करें। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ड्राइव ठीक के है। स्टिकर लगा के अब मुझे उन्होंने ये कहा था कि पूरा दिन आप इसमें घूमोगे, जो आप करते हो करोगे, और साथ हमारे ये दिखाओगे कि हम इन ड्राइव की प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों के रिएक्शन लोगे, ये वो। अब हम सुबह से निकले अली भाई वीडियो वगैरह बनाने। अब रात में जब हम घर जा रहे थे ना, तो रास्ते में मुझे नहीं पता मेरी वीडियो बन रही है, कुछ लड़कों ने वीडियो बनाई इन ड्राइव के स्टिकर की, ये वो, अवेश जी इन ड्राइव में घूम रहे हैं भैयान, और ये इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इन ड्राइव में घूमना पड़ रहा है, इसके पास गाड़ी भी नहीं है, पहले बाइक थी अब वो भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, ये वो। इसके बाद अंदर आए, और अंदर आने के बाद अंदर जाने का ऐसे भी नहीं है, बाइक से ऐसे मेरे करीब है, अब वहाँ मैं तो बातों में लगा हुआ था, बाइक पे करीब है, टोटल अंदर से वीडियो बनाई, अवेश जी है बराबर में गाड़ी चला रहे हैं, उनके वालिद साहब है, ये वो करके डाल दी। और ऊपर कैप्शन डाल दिया कि अवेश जीवा इन ड्राइव में, और वाले साहब 60-70 मिलियन व्यूज आ गए होंगे उसके ऊपर। अली भाई वो वीडियो रातों रात शूट, ठीक है, रॉकेट F-17 कहाँ गई है वो? मतलब पाकिस्तान, दुनिया के अलग कहीं हिस्से में चली है, मेरी नज़र में नहीं आई वो। पाकिस्तान में ही चली, और हर प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो शूट हुई है, हर प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो चली है ना। मुझे हर दूसरा बंदा वीडियो भेज रहे, क्या सीन है, अभी ये क्या सीन है, ये क्या सीन है। मैं अगर सबको अल्लाह माफ़ करे जितने लोगों ने भेजी ना, और सारे बड़े बड़े लोग यूट्यूबर भेज रहे हैं। एक बात आपको बताता चलूँ, मेरे लिए और ओवैस के लिए प्राउड की बात है कि ओवैस एज अ पाकिस्तानी, मेरे लिए प्राउड की बात है, इंडिया के एक पॉडकास्टर है रणवीर इलाहाबादिया, वो ओवैस को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। पता है आपको ये बात? ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ओवैस ने कभी आपको बताई ना हो। रणवीर इलाहाबादिया इंडिया का बहुत बड़ा पॉडकास्टर है, बहुत बड़ा नाम है, वो ओवैस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। और एक पाकिस्तानी भी बहुत बड़े अच्छे हैं, बड़ा नाम है पॉडकास्टर, जुनैद अकरम, गंजीश वैस। तो ये आपके लिए प्राउड वाली बात है। तो माशाल्लाह, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही तुम और तरक्कियां करो। अच्छा मिफ्रा, तुम बताओ, तुम इंस्टाग्राम की या यूट्यूब वगैरह पे अगर कोई तुम्हें प्रमोशन पे बुलाना चाहे तो तुम कितने पैसे चार्ज करती हो? मैं मतलब प्रमोशन तो खैर नहीं करती है, खाना खिला दो आ जाएगी, नहीं करती। अरे खाना खिला दो आ जाएगी। नहीं खैर अभी प्रमोशन यहाँ तो चाय पे आ गई, गई। यहाँ तो चाय पे आ गई। यार इंसान को वैसे शौक क्यों? होना चाहिए, सही है। ठीक है, पैसे मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जब इंसान अगर बात कुछ कवर भी तो करने करनी लगता होती है ना। यार बहुत देखिए अब जबरदस्त। क्या कर सकते हैं हम। यार अब छोड़ो, जिनको लेने इसकी की बात आदत का हो बुरा गई नहीं है, मानना अब चाहिए। जिनको लेने की आदत हो गई है ना, तो वो दूसरों को भी ऐसे समझते हैं कि वो भी लेके आगे यार बढ़े। वैसे ठीक है? ये कौन सी कन्वर्सेशन चल रही है मेरी पॉडकास्ट में, लेना देना चल रहा है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा ओवैस, मैं अब पॉडकास्ट एंड की तरफ जाएंगे। अब थोड़ी सी ना जरा क्वेश्चन आंसर, कुछ अच्छी बुरी चीज़ें हाँ जी, तुमसे वो जानूंगा, करें। तुमसे भी जानूंगा। मिफ्रा मुझे बताओ, अच्छा ओवैस, तुम किस यूट्यूबर को फॉलो करते हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान और क्यों में- फॉलो करते हो? वजह? देखिए सबसे पहले तो मैं अगर बताना चाहूँ तो मास भाई, मास भाई, ठीक है, सही है। क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग में ना एक अच्छा नाम बनाने वाले और अच्छे तरीके से नाम बनाने वाले ना मास भाई है, ठीक सही है, है। जो कि अच्छा फैमिली कंटेंट, वो फैमिली व्लॉगिंग है जिसके अंदर ना वाइफ दुपट्टे में आ रही है, वालिदा दुपट्टे में आ रही है,
और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जा रहा है। सही है, ठीक है, वो अपने व्लॉग में अपनी वालदा से प्यार भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं और एक अच्छी फैमिली, बिल्कुल ऐसे फैमिली दिखा रही होती है। अब जिसकी फैमिली ऐसी नहीं भी है ना, तो उससे अली भाई आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अब आप जो भी कंटेंट बना रहे हो ना, उससे आपकी ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी है कि मैं जिन जिन यूट्यूबर्स को देखता था ना, उनके कुछ अल्फाज ऐसे थे जो मेरे अपनी ज़बान पे चढ़ गए थे, और बस खुद ब खुद वो आपको एक गाना जैसे हाँ, चढ़ बिल्कुल जाता है, ऐसे। गुनगुना रहे होते हैं ना, वैसे ही गुनगुना रहा होता था मैं वो अल्फाज ना। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, मैं अपने कंटेंट के हिसाब से मैं जिनको फॉलो करता हूँ ना, माज भाई से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने, रोस्टिंग करता रहे, दुनिया तो बोलती है और दुनिया का काम भी बोलना है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही। मैं कैसा करता हूँ और मैं जिस लेवल पे करता हूँ तो तुझे पता है ना, मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह करता हूँ ना कुछ, बिल्कुल बस ऐसा है। आवाम को एंटरटेन करता रहे और दूसरा आवाम तेरे को देखना भी आई इसी थिंक वे में डूक्स की चाहती तुम है। सीरीज में भी हो, डूक्स भाई की अपकमिंग मैं- सीरीज में। हाँ, डूक्स भाई की मैं बेस्ट विशेज upcoming हैं कि तुम कामयाब हो और एंजॉय करो अपनी और मेरे जिंदगी बहुत को। अच्छे दोस्त भी हैं डूक्स भाई, बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं। और तभी आपने बोल बताया जैसे पहले मुलाकात भी मेरी डूक्स भाई आपसे बिल्कुल नहीं कर डूक्स की केयर से हुई थी, तो बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी मेरी डूक्स ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर इन फ्यूचर तुम कोई बड़ा यूट्यूबर बनती हो तो तुम क्या बनना चाहती हो? एस्ट्रोलॉजी नहीं या मतलब इन यूट्यूबर से नहीं, अपनी पहचान खुद बनानी है तो इंसान सही। को अलग भी होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अभी मेरी daily vlogging करती पॉडकास्ट एंड की तरफ है, तो मैं कुछ तुमसे सवाल जवाब करूंगा, उसका तुमने जवाब देना है, जो भी तुम्हारा फेवरेट हो, ठीक है? कुछ यूट्यूबर्स हैं ओवैस, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं नाम लूंगा, तुम्हारा जो फेवरेट हो उसको आपने फर्स्ट पे रखना है, और जो तुम्हारा फेवरेट नहीं हो उसको आपने बाय बाय कर देना है। जुनैद अकरम वर्सेस जैद अली, जुनैद अकरम। जुनैद अकरम वर्सेस यू खानो, जुनैद अकरम। जुनैद अकरम वर्सेस रजब भट्ट। ये आपने फंसाया है और अच्छा फंसाया है। और देखें, रजब भाई से मेरी इंटरेक्शन वैसे इतने दिन प्रॉपर नहीं हुई है लेकिन प्रॉपर नहीं हुई। रजब भाई भी बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन मेरी ना जुनैद भाई से बहुत अच्छी ठीक है, सलाम दुआ है। रजब भट्ट या भाई जुनैद? बहुत अच्छे हैं। जुनैद अकरम, जुनैद भाई। जुनैद अकरम या मुबीनुल हक? ये आपने देखे, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। यार मेरे लिए दोनों बहुत, जुनैद अकरम या मुबीनुल हक? यार मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जुनैद अकरम या मुबीनुल हक? दोनों जुनैद अकरम या मुबीनुल हक? एक अब बहुत मुश्किल नहीं, एक आप कोई भी दे दो, मतलब बस जो आपका फेवरेट हो। मुबीन भाई है बहुत अच्छे, काम भी जुनैद बहुत अकरम या अच्छा- मुबीनुल बता रहा हूँ हक? ना। नहीं, मैंने ये नहीं सुनना। जुनैद अकरम या मुबीनुल हक? पहले मैं जैसे बता रहा हूँ मैं वैसे बता रहा यार हूँ, देखो। जुनैद अकरम या मुबीनुल हक? मैं बताने के बाद फिर वजह भी बताऊंगा। यार बता देना आप, बस यस और नो। वजह काट दोगे आप। जुनैद अकरम या मुबीनुल हक? जुनैद भाई, क्योंकि उनकी वीडियोस थोड़ा सा ना, जुनैद या मुबीन? जुनैद। जुनैद अकरम, जुनैद अकरम, क्योंकि जुन- उनकी वीडियोस ना ठीक है। फनी एंटरटेनिंग होती है, जो कि मैं रिलेट कर सकता हूँ, और दूसरा उनके आइडियाज मुझे मिल जाते हैं उनकी वीडियो। जुनैद अकरम या अजलान शाह? अजलान भाई के साथ मैं काफ़ी बार काम कर चुका हूँ, तो ये है कि जुनैद भाई। जुनैद अकरम या इरफान जुनेजो? यार अली भाई आप मेरी बात सुनिए। यार आप डूड आई है, डूड आई है, पॉडकास्ट एंड की तरफ है, डूड आई है बस। आप भी भट्टे फसाद करा रहे हैं यहाँ पे हाँ बैठ के बताएं, फुप्पो वाले। जुनैद अकरम या इरफान जुनेजो? दोनों पाकिस्तान के बहुत अच्छे और जुनैद बड़े नाम अकरम या इरफान जुनेजो? हैं। जुनैद अकरम। वेरी गुड। जुनैद अकरम या मास सफदर? जुनैद भाई, उनसे मेरा कंटेंट मैच बस करता ठीक है, है, जुनैद भाई आपकी तरफ से विनर है। क्योंकि जुनैद भाई से मेरा कंटेंट मैच करता है। दूसरा मुबीन भाई का ये है, मुबीन भाई मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे हैं। और ये है कि बस जुनैद भाई को मुबीन भाई भाई जुनैद भाई आपके फेवरेट है ना? फेवरेट बस बात फेवरेट खत्म हो भी है। गई। और दूसरा ये कि उनका कंटेंट ऐसा है कि उससे ना मुझे आइडियाज मिल जाते हैं वीडियो के लिए। दूसरा भाई वो जो भी बात है, बंदा बहुत ठीक है, मिफ्रा तुम बताओ, मास अगर सफदर वो या तेल रजब लगा के भट्ट? इंडिया में नाजिल हो जाते हैं ना, टिंडे पे तेल लगा के। एक सेकंड, मिफ्रा तुम बताओ, मास सफदर या रजब भट्ट? रजब भट्ट। रजब भट्ट या एस्ट्रोलॉजी? रजब भट्ट। रजब भट्ट या जुल्करनैन? रजब भट्ट। रजब भट्ट या डकी भाई? रजब भट्ट। रजब भट्ट या यू खानो? रजब भट्ट। रजब भट्ट या जुनैद अकरम? रजब भट्ट। रजब भट्ट या अजलान शाह? रजब भट्ट। रजब भट्ट या लारिब खालिद? रजब भट्ट। रजब भट्ट या मास सफदर? अगेन। रजब भट्ट। रजब भट्ट। रजब भट्ट या डूग्स लाइफ? डूब्स लाइफ। ओ माय गॉड,
रियली Yes. वेरी गुड, रियली प्राउड ऑफ यू। डूग्स लाइफ या Duke's life. डूग्स लाइफ या जैद अली? Duke's life. डूग्स लाइफ, Duke's Life. वन एंड ओनली। Yes. जबरदस्त। अच्छा, पॉडकास्ट एंड की तरफ है, मिफ्रा तुम क्या कहना चाहती हो अपनी तरफ से पब्लिक को? क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट तो हुई नहीं, एक जस्ट फॉर गॉसिप्स हो गई Yeah, है, entertainment तो वाली। क्या कहना चाहती हो अपनी तरफ मैं से? एक सिर्फ मैसेज देना चाहूंगी छोटा सा कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, सो वो अपनी काबिलियत की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से बढ़ रहा है, और जो उसे पीछे सपोर्ट करने वाले, आगे सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, तो वो उसे एक हिम्मत देते हैं, एक हौसला देते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो सारा टैलेंट, सारा किरदार जो अदा करती है ना, वो एक शख्सियत करती है। तो टैलेंट जो है ना, उसे आप ज़्यादा मोटिवेट करें, आगे लेके जाएं, और सबसे बड़ी बात, उस इंसान को ज़्यादा मोटिवेट करें जिसके अंदर क्रिएटिव माइंड है, जो कुछ कर सकता है, ठीक है। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ करना चाहता है ना, उसका सब साथ दें, लेकिन एक वो ना बनाएं कि भाई हमारी वजह से हो रहा है तो तुम जो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारा इसमें कोई वो नहीं है, क्रेडिट नहीं है, या हमारी वजह से तुम गई हो। बहुत तो जबरदस्त। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे बड़ा रोल जो अदा करता है वो क्रिएट करने वाला करता है, कि उसका माइंड कैसे चल रहा है आगे बढ़ने में, और आपको आगे बढ़ाने वाली में उसके हाथ होता है। बहुत आपको एक जबरदस्त। आइडियाज देने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन आप किस तरीके से उस आइडिया को लेके चल रहे हो, किस तरीके से उस कंटेंट को क्रिएट कर बेसिकली रहे हो, लोग वो आइडिया आपके देते हैं, ऊपर। एग्जीक्यूट तो आप कर आप रहे हो कर रहे हो ना, और बहुत बना आप जबरदस्त रहे हो, यार। मेहनत आप कर रहे हो, एडिटिंग आप कर रहे हो, सब चीजें आप करके अपलोड भी खुद कर रहे हो। बहुत अच्छा बोलती हो तुम। वैसे तुम जाते जाते पब्लिक को एक क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि स्टे पॉजिटिव, ठीक है। हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लिया करो। और दूसरा ये, हर चीज़ की एक नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड होती है, तो आप पॉजिटिव साइड को देखो। नेगेटिव साइड तो हर चीज़ में होती है। अगर नेगेटिव को देख के चलते रहोगे ना, तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल नेगेटिव वे में चली जाएगी ना। तो सबसे पहली बात तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया करो। जो कंटेंट, जो वीडियोस आप देख रहे हो, उसको सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस बनाया जाता है, आप लोगों को हंसाने के लिए। कोई भी अपना उसको serious ना ले। हाँ, कोई भी अपना ऐसे सीरियस मुंह उठा के नहीं बना देता कि ऐसी की तैसी मैं आवाम के साथ ये करूँगा और मैंने डाल दी। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही। एंटरटेनमेंट वे में डालते हैं ताकि आवाम देखे, हंसे, खुश हो। सेकंड बात ये कि अपना वतन अजीज पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बेशक। सब कुछ उसके अंदर बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस एक टैलेंट की कदर नहीं है। ये भी हो यार, जाएगी, talent हो को आगे जाएगी, बढ़ाना। हो जाएगी, हो जाएगी, पाकिस्तानी टैलेंट की कोई कदर नहीं है। हो जाएगी इंशाल्लाह, ये भी हो जाएगी। इस मुल्क में ना टैलेंट की कदर नहीं है, क्योंकि यहाँ टैलेंट ना आपको राह चलते रोडों पे मिल जाएगा, और ऐसा ऐसा टैलेंट मिलेगा अली भाई कि मैंने ना एक बंदे को, गैलन होता है पानी का गैलन, वो जो डिस्पेंसर और मशीन पे लगाते, उस गैलन से ऐसी ऐसी बीट्स बनाते हुए देखा है कि आपकी सोच होगी। यार वही वाली ऐसा बात तो है, टैलेंट हमारे पाकिस्तान देखो में। हर इंसान का, हर अपना शख्स वक्त का ना होता है। एक वक्त वक्त मुकर्रर होता है लेकिन अली भाई जब आपको एक मिलता बात है। बताता हूँ, देखें, वक्त और नसीब तो है, लेकिन अगर यही बंदे जो आज पाकिस्तान में हैं और जिनके पास ये टैलेंट है ना, अगर ये और किसी मुल्क में होते ये ना, तो आप इस ये talent गलत को सोच है कुछ आपकी, नहीं, यहाँ पे हाँ। मैं लेट मी क्लियर, ये गलत सोच है। हर मुल्क में बहुत टैलेंटेड talent लोग है। रहते हैं, लेकिन होता ये है हर कि किसी नहीं। पाकिस्तान देखो में टैलेंट, आपको एक बात बताऊं, कामयाब मजदूर कभी भी कामयाब नहीं मिलेगा, आपको समझना। अगर मेहनत करने से ही सब चीजें मिलती ना, तो आज मजदूर सबसे ज्यादा अमीर अमीर होता, होता। ठीक है। सही है, सही है, सही है। पैसा, इज्जत और शोहरत अल्लाह पाक उसको देता है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, तो ये एक अलग बात है। तो बस मेरा भी यही आप लोगों से कहना है कि यार स्टे पॉजिटिव, और इससे जो positive गलत काम talent कर की रहा कदर है, करो, हाँ, टैलेंट की नजर आए तो कोशिश करो कि बिल्कुल, उसके उसको साथ promote दो, करो। Promote करो। और दूसरा ये पॉजिटिव रहो, और अगर कोई कुछ बनना चाहता है और आप उसकी कोई हेल्प कर सकते हो, या आपके बस में है कि यार इसको और सपोर्ट कर बार बार सकते हो, जताओ ना कि भाई हमने ये किया है, भाई, $50 हाँ, दिए, ये किया ये है, किया तुमने, वो किया, भाई कर लिया, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तिताअत दी दी है, है। $50 और ये क्या सब कर तो सको। $50 और वो सब तो ये देखें मस्ती मजाक थी, तफरी थी। हाँ। अब पॉडकास्ट में जब सीरियस लेके जा रहा हूँ तो मुझे सीरियस लेके जाने दे। मेरी पॉडकास्ट के हवाले से कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगा? अली भाई बहुत अच्छा लगा, और बाकी ये है कि आपके साथ का दूसरा पॉडकास्ट ही मेरा था, आपका डेटा करप्ट हो गया है। वो और उसमें उस वक्त एक ट्रेजेडी भी हो गई थी, वाले साहब का इंतकाल हो गया था, हाँ, तो सारे डेटा वगैरह डिस्ट्रॉय वगैरह हो गए ये सब थे। है। तो बाकी अब ये इंशाल्लाह उस वक्त पॉडकास्ट का फ्राइडे को podcast या भी बहुत अच्छा थर्सडे गया को था, अपलोड हो लेकिन ये जाएगी। पॉडकास्ट मैं बोलता हूँ उससे भी बहुत अच्छा गया है, मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। Thank you. अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आमीन। और मैं मज़े की बात की बताऊँ, मैंने मथुरा का भी पॉडकास्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं, सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट करने में ना
जो मुझे मज़ा आया है वो आज का पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया मेरी क्योंकि मैं जान। साथ थी। अच्छा मिफ्रा, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक कि यू, तुम थैंक यू। आई एक कॉल पर, एक मैसेज पर आ गए। Thank you, बहुत बहुत and शुक्रिया। thanks यू for गाइज आर inviting थैंक्स, यू गाइज आर वेरी गुड फॉर मी। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है तुम लोगों को। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और ऐसे ही नाम रोशन करते रहो अपने अपने पेरेंट्स का। सो गाइज स्टे पॉजिटिव। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके डाउनफॉल पे आप उसको नीचे समझने लग जाओ या कमतर समझने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन द एंड ऑफ पॉडकास्ट, पाकिस्तान सबसे पहले है। पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान से ही रोशन हमारी ज़िंदगी है। ये वो पाकिस्तान है जिसको बचाने के लिए हमारे अजदादों ने अपनी जानों का नजराना दिया, अब हमारी माँओं बहनों ने अपनी इज़्ज़त कुर्बान की, तब जाके ये पाकिस्तान हासिल किया है। और पाकिस्तान मिटाने का जो सोचता है उसके दिमाग में मैं एक बात डाल दूँ, पाकिस्तान को ख़त्म करना सेकंड की बात है, पर इसको ख़त्म करने के सोचने के लिए इंसान 10-10 बार भी अगर पैदा हो जाए तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बुनियादी कलमा है। तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए।